ये कहानी एक छोटे से भारतीय गांव के एक स्कूल की है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहते हैं इस स्कूल में लड़कों के लिए जगह नहीं है। जो भी लड़का यहां दाखिला लेता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल होकर लौटता है। गांव के लोग दावा करते हैं कि स्कूल के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करती है और फिर उन्हें मारकर उनकी आत्मा को कैद कर लेती है। आज की कहानी एक गांव के लड़के रोहित की है जो इस स्कूल में पढ़ाई के लिए आया था। वह इस रहस्य से अनजान था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रातें शुरू होने वाली हैं। रोहित जो 18 साल का था, अपने गांव के पुराने स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए दाखिला लेने आया था। यह स्कूल गांव के एक पहाड़ी इलाके में बना था जहां चारों तरफ घना जंगल था। दिन में यह स्कूल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यहां एक अजीब सी खामोशी और ठंडक छा जाती। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, सूरज ढलने के बाद स्कूल में मत रुकना, और एक बात ध्यान रखना, चौथी मंजिल पर बने लाल दरवाजे के पास कभी मत जाना, वहां मौत से भी खतरनाक चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहित ने उनकी बातें मजाक में उड़ा दी। वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। रोहित ने स्कूल में दाखिला लिया। पहले दिन सब सामान्य लग रहा था, लेकिन स्कूल में कुछ अजीब सा था। यहां लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लड़के कम थे, और जो थे वे बेहद डरे हुए लगते थे। रोहित को अपनी क्लास में एक लड़की मिली जिसका नाम संजना था। वह बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रोहित को बार बार उसकी ओर खींचता। कुछ ही दिनों में रोहित और संजना अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन रोहित ने संजना से स्कूल के लाल दरवाजे के बारे में पूछा। संजना के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने धीमे स्वर में कहा, उस दरवाजे के बारे में ज्यादा मत सोचो, वहां जाना किसी को भी भारी पड़ सकता है। रोहित को संजना की बातें और भी ज्यादा रहस्यमयी लगीं। वह उस दरवाजे के बारे में और जानना चाहता था। कुछ दिनों बाद एक शाम संजना ने रोहित को चौथी मंजिल पर बुलाया। जब रोहित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि संजना पहले से वहां खड़ी थी। क्या तुम उस दरवाजे के पीछे का सच जानना चाहते हो रोहित? संजना ने पूछा। रोहित ने हामी भरी। संजना ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रोहित ने देखा कि कमरे में अजीब सी महक थी। दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक ही लड़की दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन हर तस्वीर में दूल्हे की जगह खाली थी। रोहित ने घबराते हुए पूछा, ये तस्वीरें किसकी हैं और दूल्हा कहां है? संजना ने उसकी ओर पलटकर देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने कहा, ये तस्वीरें मेरी हैं। हर तस्वीर एक शादी की गवाह है, लेकिन हर बार मेरा दूल्हा मुझे छोड़ देता है, इसीलिए अब मैं उसे कभी जाने नहीं देती। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? संजना ने एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही चुड़ैल हूं जिसके बारे में गांव के लोग बात करते हैं। मैं अपने दूल्हों को छोड़ने नहीं देती, और अब रोहित, तुम मेरे अगले दूल्हे हो। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां से कैसे निकले। अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। चारों तरफ धुआं फैल गया। रोहित को महसूस हुआ कि उसके पैरों में जंजीरें बंध रही हैं। उसने चिल्लाते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? संजना ने कहा, तुम अब मेरे हो, यहां से कोई नहीं जा सकता। मैंने हर उस लड़के को कैद किया है जिसने मुझे धोखा दिया, और अब तुम्हारी बारी है। रोहित ने देखा कि कमरे में चारों तरफ वह लड़के खड़े थे जिनकी तस्वीरें उसने दीवारों पर देखी थीं। उनके चेहरों पर दर्द और भय था, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजना ने रोहित को शादी के मंडप में खड़ा कर दिया। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना और मंत्र पढ़ने लगी। रोहित, यह शादी तुम्हें हमेशा के लिए मेरा बना देगी। तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रोहित ने देखा कि उसके हाथों में जंजीरें थीं और वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने कमरे के कोने में एक पुरानी तलवार देखी। एक बूढ़े आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर तुम उस तलवार से उसके जादू का तोड़ कर सकते हो तो बच सकते हो, लेकिन जल्दी करो। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जंजीरों को तोड़कर तलवार उठा ली। संजना ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं 100 सालों से यहां हूं, कोई मुझे नहीं हरा पाया। लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तलवार से कमरे के बीचों बीच रखे ताबूत पर वार किया।
ताबूत टूटते ही संजना की चीखें गूंज उठीं, उसकी आत्मा जलने लगी और वह राख में बदल गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।